अंधेरा सिग्नल, एक कहानी जो मुझे अभी भी सताती है। सुनना, एक बात बताओ, ये वैसे बात है जो मैं किसी को बताना ही नहीं चाहता था, लेकिन तुझे तुझे बता रहा हूं, क्योंकि अब तक मुझे खुद समझ नहीं आया जो मैंने देखा वो सपना था या हकीकत। वो रात मुझे अब तक याद है। रात के 2 बजे में एक ट्रेन में था। बाहर बिजली चमक रही थी, हल्की सी बारिश, और अंदर बस कुछ ही लोग थे। मेरे सामने एक लड़की बैठी थी, रिया। साइंस स्टूडेंट थी शायद। उसके चेहरे पर अजीब सी बेचैनी थी। थोड़ी देर बाद हम बात करने लगे, और जाने कैसी बात निकाल गई कि मैंने उससे कहा, सुना है इस रूट पर एक ऐसा स्टेशन आता है जो किसी टाइम टेबल में ही नहीं लिखा, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और सच में ट्रेन एक अजीब से स्टेशन पर रुक गई। नाम बोर्ड पे लिखा था, रेवंसपुर हॉल्ट। पर स्टेशन बिल्कुल खाली, न कोई पैसेंजर न कोई आवाज, सिर्फ हवा की चीख और एक ब्रोकन लाउड स्पीकर जिसमें स्टैटिक बज रहा था। हम दोनों उतर गए, और प्लेटफॉर्म के एक कोने पर एक पुराना कंट्रोल रूम था। अंदर एक रेडियो ट्रांसमीटर चल रहा था, जिसका रेड लाइट अभी भी ब्लिंक कर रहा था। रिया ने क्यूरियोसिटी में उसको टच किया, और उसी वक्त उसने चीख मारी। उसने कहा उसने देखा लोग चिल्लाते हुए, कुछ एलियन जैसी शैडोज, और एक ब्लैक वॉइड जिसमें पूरा स्टेशन डूब रहा था। उसके हाथ कांप रहे, और मैं बस उसे देख रहा था बिना समझे। फिर टेबल पे एक पुराना कागज पड़ा था। उस पर सिर्फ लिखा था, डोंट स्टे आफ्टर 3 AM। घड़ी 2:05 दिखाने लगी, और तभी लाउड स्पीकर अपने आप चालू हो गया, और एक रोबोटिक आवाज आई, नेक्स्ट अराइवल, नॉट ह्यूमन, नॉट ह्यूमन। मैं और रिया दोनों ने ट्रैक की तरफ देखा। ट्रेन की आवाज आ रही थी, पर ट्रेन नहीं थी। सिर्फ एक ब्लैक फॉग जो धीरे धीरे प्लेटफॉर्म पे छा रही थी, और उस फॉग के अंदर ह्यूमन लाइक फिगर्स थे, लेकिन उनके चेहरे ब्लर्ड थे, जैसे बेजाम मास्क। मेरी सांस रुक गई। मैंने बस रिया को देखा और कहा, ये पैसेंजर्स नहीं, ये ट्रैप्ड सोल्स है। 3 बजे का बेल बजते ही ट्रांसमीटर से एक औरत की आवाज आ, गहरी और एको भरी, गेट आउट और बिकम वन ऑफ अस। और सब उस वक्त प्लेटफॉर्म हिलने लगा। स्टेशन की वॉल्स पर ग्लोइंग सर्किट्स दिखने लगे, जैसे वो इंसानों का नहीं, एक स्पेसशिप हो। रिया ने बस फुफुसा कर कहा, ये एक इंटर डायमेंशनल लब है। उस वक्त मुझे एक फाइल मिली जिसमें लिखा था, प्रोजेक्ट रेवन, एक्सपेरिमेंट टू ओपन पोर्टल, वॉलंटियर्स ट्रैप्ड फॉरएवर। और तभी सबसे बड़ी दारूनी चीज हुई। एक शैडो हमारे सामने आई, और उसका फेस बिल्कुल रिया जैसा था। उसने हंसी के साथ कहा, तुम ऑलरेडी इस जगह का हिस्सा हो, तुम्हारा यहां आना रैंडम नहीं था। उस पल रिया के चेहरे का रंग बदला। उसने धीमी आवाज में कहा, मैं बचपन से एक ब्लैक सिग्नल देखती थी जो मुझे बुलाता था। रेडियो ट्रांसमीटर का knop अपने आप घूम गया। स्क्रीन पे लिखा था, फ्रीक्वेंसी 101.3 जूल, स्केप फ्रीक्वेंसी 6, सोचे बिकम इटर्नल। मैंने बिना सोचे रिया का हाथ पकड़ा और चीखा, जल्दी, हमें 101.3 चूज करना होगा। लेकिन रिया कंफ्यूज थी। उसके चेहरे पर अजीब सा शांति आ गई, जैसे वो अपने शैडो वर्जन को एक्सेप्ट कर रही हो। और फॉग के फिगर्स हमें घेरने लगे। घड़ी 3 बाहर 10 बज गए। मैंने जोर से कॉब 101.3 पर घुमा दिया। एक ब्लाइंडिंग फ्लैश की, और सब था। जब मैं होश में आया, मैं अपने घर के कमरे में था। टेबल पर एक रिकॉर्डर चल रहा था। उसमें मेरी और रिया की आवाज रिकॉर्ड हो रही थी। मैं चिल्लाया, रिया, रिया कहाँ गई? और तब रिकॉर्डर से एक लास्ट लाइन बची, नॉट ह्यूमन, शी वॉज नेवर ह्यूमन। उसके बाद एक औरत की डिस्टोर्टेड हंसी कमरे में गूंज उठी। और आज तक मुझे समझ नहीं आया कि रिया सच में इंसान थी
या सिर्फ एक शैडो जो नए विक्टिम्स को बुलाने आती है? और मैं खुद अभी भी सोचता हूँ, क्या मैं सच में बच गया या अभी भी एक और डायमेंशन में फेस हुआ हूँ?